हमारा हदफ हमेशा पंजाब था और रहेगा। इस दफा हमने हर सूरत पंजाब में बैठना है। बेनज़ीर शहीद के दौर से ही हमें पंजाब से निकालने की कोशिश की गई। पंजाब में महरूमी है, किसी को नजर नहीं आ रही। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि मियां साहब हमेशा से लाडले रहे हैं। बिलावल भुट्टो नवाज मुखालिफ वोट को खींचने की कोशिश कर रहा है। नवाज हामी वोट है ही नहीं। इलेक्शन के दौरान एक दूसरे पर तनकीद जायज है। नून लीग और पीपल्स पार्टी अब साथ नहीं चल सकते। नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया मगर ये लकीर के फकीर हैं, आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते। पीपल्स पार्टी अब किसी के साथ बैठकर उनकी कोताहियों में हिस्सेदार नहीं बनेगी। बिलावल को वजीर आजम देखना चाहता हूँ। बिलावल नून लीग के साथ हुकूमत छोड़ना चाहता था मगर ये उनको लाकर कमर में छुरा घोंपना होता, इसलिए हुकूमत से नहीं निकले। पुराने लोग जो पीटीआई में गए थे वो वापस आना चाहते हैं। तहरीके इंसाफ अब साइड पर ही रहेगी। आप भी जानते कि नवाज शरीफ बेकसूर था, इसको जानबूझकर सजाएं दी और सजा देने वाले एक एक करके रुखसत हो गए। दाल में कुछ काला था, पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है और वो मेरे केसों पे मॉनिटर बन के बैठा हुआ था। मॉनिटर आज देखे वो इस्तीफा दे रहे हैं और नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है और मैं देख रहा हूँ, आपकी आंखों में एक उम्मीद की चमक देख रहा हूँ। सजा सुनाने वाले एक एक करके चले गए। वो जज भी चला गया जिसने 5 महीने बाद चीफ जस्टिस बनना था। नवाज शरीफ आज भी खड़ा है। चोर की दाढ़ी में तिनका था तभी इस्तीफा दिया। वो जज मेरे केसेस पर मॉनिटर बनकर बैठा हुआ था। अल्लाह का शुक्र है कि सुरखरू हुआ, बेकसूर साबित हुआ। मुझे जानबूझकर सजा दी गई। मेरी छुट्टी ना कराई जाती तो कोई बेरोजगार ना होता। नवाज शरीफ का लाहौर अनारकली में कारकुनान से खिताब बोले, हमारे दौर में महंगाई का नामो निशान नहीं था। रोटी, नान, घी, दालें, चावल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल सस्ता था। हमने बहुत जख्म और ठोकरें खाई। मजीद खाने की ताकत है ना हिम्मत। पुराना वक्त वापस लाना मेरा एजेंडा है। अपना एजेंडा पूरा किए बगैर नहीं रह सकता। आवाम को खुशहाल बनाएंगे। सरसब्ज परचम और पासपोर्ट की इज्जत बहाल कराएंगे। मकान आपका मंशूर हो, तब्दीली आपका मंशूर हो, मुल्क को चौथी बार नवाज दो आपका मंशूर हो, वो नई सोच के बगैर आप अपने मंशूर पे अमल नहीं कर सकते। और इस नफरत और तकसीम की सियासत ने हमारे पूरे मुआशरे को तकसीम किया है। फीवर है, आई कॉल इट अ फीवर। इस फीवर को हमें तोड़ना पड़ेगा और जब तक ये फीवर को हम नहीं तोड़ते, अब हमें एज अ कंट्री हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम इन मसले को कैसे हल करें। शहबाज शरीफ का सिंध में मुबाहसे का चैलेंज कबूल है। पता नहीं मियां साहब मनाजरे से क्यों डर रहे हैं। मियां साहब को मुबाहसे का चैलेंज दिया, उनकी तकरीर नहीं सुनता। नवाज शरीफ को अपनी पॉलिसीज का पता है तो मुझसे मुबाहसा कर लें। जो भी इलेक्शन जीते वो इंतकामी सियासत ना करे, ओपोजिशन भी हुकूमत को चलने दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, नवाज शरीफ को चौथी बार भी चुनने से मंशूर पर अमल नहीं होगा। मईशत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए एक शख्स की तरफ नहीं देखती। मुआशी बोझ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने नहीं, अवाम ने उठाना है। सियासत के लिए गलत मुआशी फैसले का बोझ पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं। पीटीआई की तरह पीडीएम हुकूमत ने भी IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। नीयत ठीक होती तो IMF की शराइत के साथ भी गरीबों का ख्याल रखा जा सकता था। हुकूमत पंजाब बताए, क्या 9 मई के वाकयात हमने कराए? नून लीग जालों के पीछे क्यों पड़ी है? पीपल्स पार्टी की सोच है कोई सियासी कैदी ना हो। ब्यूरोक्रेसी ना खुद काम करती है ना करने देती है। हम 28 मई और वो 9 मई वाले लोग हैं। 8 फरवरी को 9 मई वालों को मुल्क से बाहर फेंक देना है। मरीम नवाज का लाहौर में कारकुनों से खिताब, कहा नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया गया। अवाम को वोट ना डालने दिया गया, फिर भी लोगों ने लाज रखी। नवाज शरीफ ने अवाम के लिए दुख उठाए। आज भी वो मुल्क को बहरान से निकालना चाहते हैं। लाहौर में घुसपैठी आ गए हैं। इनके पास दिखाने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं है। एक एक वोट कीमती है। 8 फरवरी को शेर के हक में फैसला देना है। मई को आपने शेर पर मोहर लगाकर नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वजीर आजम बनाया। आपको आज इस बात का वादा करता हूं कि अगर मैंने जुनूबी पंजाब को मैंने मिनी लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। अवाम नवाज शरीफ को चौथी बार
वजीर आजम बनाए। जनूबी पंजाब को मिनी लाहौर ना बनाया तो नाम शहबाज नहीं। 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का राजनपुर में जलसा-ए-आम से खिताब। बोले, हमने जनूबी पंजाब में सेहत मराकज कायम किए और दानिश स्कूल बनाए। हमारी हुकूमत रहती तो जनूबी पंजाब की तकदीर बदल गई होती। साबिक हुकूमत ने पंजाब का वजीर आला उसे बनाया जिसे कोई परवाह नहीं थी। जब सैलाब आया तो राजनपुर के आवाम की खिदमत के लिए सबसे पहले पहुंचा। राजनपुर में सैलाब से इतनी तबाही कभी नहीं देखी थी। दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा, बाहमी ताउन से निपटने की जरूरत है। बरादर ममालिक के दरमियान किसी भी खलल डालने की इजाजत नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अमीर अब्दुल हय्यान से गुफ्तगू। सिपा सालार का दूसरी रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम की मरकजियत पर जोर। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और फौजी राबता अफसरों की तैनाती के तरीक़ाकार को जल्द फाल करने पर इत्तेफाक किया गया। फ़रीक़ैन का करीबी राबते में रहने का अज़्म। पाक ईरान सरहद पर तीसरा मुल्क दहशतगर्दों को मदद फराहम कर रहा है। ईरान और पाकिस्तान दहशतगर्दों को किसी किस्म का कोई मौका नहीं देंगे। मुश्किलात आर्जी है, मसाइल हल हो जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। जलील अब्बास जिलानी ने दोनों ममालिक के बेहतरीन ताल्लुकात खित्ते की सलामती के लिए ज़रूरी करार दे दिए। बोले, बॉर्डर पर तजारती सरगर्मियाँ दोनों ममालिक के मुफाद में हैं। बाहमी बातचीत से दहशतगर्दी के खात्मे पर काम करेंगे। पाकिस्तान ईरान का दहशतगर्दी डायलॉग दोबारा करने का फैसला, मौजूदा मुश्तरका मैकेनिज्म को भी बरोकार लाया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ का मुश्तरका चैलेंजेस से बाहमी ताउन और ताउन पर मबनी तरीकों से निपटने की ज़रूरत पर जोर। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को जल्द दौरे पाकिस्तान की दावत। काला धन रखने वालों के लिए बुरी खबर। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए नोट लाने का फैसला। मुल्क में जाली नोटों की शिकायत बढ़ने के बाद नए नोट लाने का फैसला किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि नए नोटों के डिजाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो गया है। उम्मीद है मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। नए नोटों के बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के साथ छापा जाएगा। नोटों के नए सीरियल नंबर्स, डिजाइन और हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ मुतारिफ करवाया जाएगा। शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक का मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है, ज़र मुबादला ज़खायर 8.3 अरब डॉलर हो गए। एक्सटर्नल अकाउंट की सूरत हाल बेहतर हुई है। करंट अकाउंट खसारा 2022 में 17 अरब डॉलर था। मार्च में शरह सूद का दोबारा जायजा लिया जाएगा। महंगाई का दबाव अब भी बरकरार है। रवा माली साल महंगाई 23 से 25%। GDP की शरह 2 से 3% रहेगी। सनती ज़राई तरक्की के सबब GDP बेहतर रहेगी। आइंदा महीनों में महंगाई में कमी सख्त शरह सूद पॉलिसी के सबब होगी। आलमी मंडी में तेल अजनास की कीमतों में कमी का इम्कान है। हमारी माहाना दरामदात तकरीबन 80 करोड़ डॉलर बढ़ी हैं। हमारा मॉनिटरी पॉलिसी का रुझान सख्त रहेगा। हमारी तरफ से IMF से मॉनिटरी पॉलिसी का कोई लेवल तयशुदा नहीं होता। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी का खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसना जुल्करनैन पर अदम एतमाद का इजहार। अदालत ने केस ना सुनने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अहम गवाह आजम खान पर स्टेट डिफेंस काउंसिल की जराह मुकम्मल। शाह महमूद कुरैशी का स्टेट डिफेंस काउंसिल पर एतराज। जज अबू अल हसनात ने रिमार्क्स दिए, आप खामोशी से बैठ जाएं वरना कमरा अदालत से बाहर निकाल देंगे। वकील सलमान सफदर ने कहा, मौजूदा हालात में अदालत के साथ चलना मुश्किल हो गया। हमें मालूम नहीं कि अदालत जल्दी क्यों कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जल्द ट्रायल का कहा। कहीं ये नहीं कहा केस रोजाना की बुनियाद पर चलेगा। जज अबू अल हसना जुल्करनैन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई इनकारी नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जज साहब जमानत मिल भी गई तो हमने अंदर ही रहना है। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला का जिरह का हक खत्म। एहतसाब अदालत कल बानी PTI और बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड करेगी। बानी PTI के वकील तब्दील करने की दरख्वास्त वकील चौधरी अजहर अब्बास ने बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से वकालतनामा जमा करवाया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुखालिफत। नए वकील अमजद परवेज ने कहा कि केस के अल्तवा की वजह से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
5 से 6 मरतबा गवाह अदालत आ चुके मगर जिराह नहीं की गई। उधर वकील शहबाज खोसा का कहना है जिराह का हद खत्म करने के इकदाम को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। एमकेएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। खालिद मकबूल सदीकी का कहना है जमहूरियत को बचाने के लिए हम अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके हैं। शहादा की कीमत पर हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। आखिरी 10 दिन में यही होना है तो बता दें ताकि फैसला कर लें। साथियों की लाशें उठाएं और मुश्किल भी ना हो। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा रियासत हमें इजाज़त दे तो पीपल्स पार्टी आधे घंटे का मसला भी नहीं। आखिरी मरतबा कह रहा हूँ साथियों को खराश नहीं आने दूंगा। पीपल्स पार्टी पर इंतखाबी दफ्तर पर हमले का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा कि गुज़िश्ता रात पेश आने वाले वाक़े के जिम्मेदार मुस्तफ़ा कमाल हैं। ये बानी एमकेएम के तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। एमकेएम ने हमारे कारकुनान पर हमले किए और फिर उनके खिलाफ ही झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए। मुस्तफ़ा कमाल खुलेआम धमकियां दे रहे हैं।